एक तो कप्तानी का प्रेशर, फिर टीम ऐसी है, फिर लोगों की तरफ से आप जिसको उठा के देख लें, हर कोई कह रहा है या तो 3-1 इंग्लैंड जीतेगा या 4-1 इंग्लैंड जीतेगा। कल तक यही बातें चल रही थी, अब सबका नजरिया बदलेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो गिल के लिए क्या कहेंगे कि ऐसी प्रेशर में आना और इस तरह की नॉक खेल जाना? फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20। बिल्कुल, इंडिया ने इंग्लैंड को कुत्तों की मौत मारी है। क्या कमाल की इनिंग खेली शुभमन गिल ने, ऋषभ पंत ने, और शुभमन गिल ने तो 430 प्लस रन, एशिया पूरी टीम ने 1000 प्लस रन। वाह, क्या कमाल की इंडिया ने बैटिंग की। उधर जाके बेन स्टोक्स एक दफा उनके जाके जो बेसबॉल क्रिकेट है ना, उसको हिला के रख दिया, कमाल कर दिया। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग कर, ये वो गेंदे नहीं कर रहा, फन मार रहा है वो। नोट किया तुमने? वो फन मार रहा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। के बॉल से बाहर आ जाए ना। अच्छा, दुनिया में बड़ा अच्छा हो रहा है। मुझे बताएं क्या किया, मैंने नहीं फॉलो किया इंडिया को, बताएं क्या बताएं क्या हुआ है, क्या कारकर्दगी नहीं पाई है उन्होंने। वो इंग्लैंड और इंडिया का हाँ जी, वो जीता है उन्होंने मैच। हाँ, मैच जीता है उन्होंने, बड़ी मुबारक हो जी। बस अच्छा जी। अच्छा खालिद साहब, आपने कहा किसी पे उठ के बकवास फेल देना ये गलत बात होती है, ठीक है, सीधी सी बात करता हूँ। तो क्या कहते हैं जो आज इंडिया ने गोरों के साथ की है? गोरों को अंदर घुस के घरों में जाके अंदर घुस के घरों में जाके आया है ना बात, मतलब घरों में जाके घुस के मार दिया सर, क्या कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइक रिएक्ट्स के एक और एपिसोड में। तो दोस्तों, इंडिया ने फाइनली इंग्लैंड को एजबास्टन में पहली बारी टेस्ट में हराया है और ये विक्ट्री काफ़ी बड़े मार्जिन से ली गई है। ये एक्चुअली सीरीज़ का दूसरा मैच था, तो अब ये सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर है और क्या ज़बरदस्त कमबैक करा है, वो भी बड़े बड़े नाम मिसिंग होने के बावजूद, जैसे रोहित, कोहली, अश्विन, बुमराह, और वो भी इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट, जो कि काबिले तारीफ है। अब इस पे पाकिस्तानियों का भिंडी रोना शुरू हो गया है। आइए दिखाता हूँ। जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था, जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया है, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने, वैसा अंदर आया। ये बासित भाई भी एग्री करेंगे, कैसा बॉल किया कि उसको टाइम ही नहीं मिला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं, जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। जी बिल्कुल सही बात है। और बासित भाई, जो तलवार लटकने वाली बात की है ना, आज भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता, मौसम की वजह से बारिश ज्यादा हो जाती, ज्यादा टाइम निकल जाता, तो क्रिटिसिज्म सारी आनी थी गौतम पे, क्योंकि कप्तान तो नया है और उसने अपनी परफॉर्मेंस तो दे दी है, तो वो वहां पे भी बचत हुई और ये जीत बहुत इम्पोर्टेंट। घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोर का पकड़ के जो है वो एजबास्टन में, बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबास्टन में। बेटा उधर उसके पैन का स्टोर को पकड़ के बजा दिया और बैट्स बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड में। और किधर गए वो टट्टू उठा, सामू पीली चप्पल निकलना पाया, वो टट्टू उठारे किधर गए, तो भौंक रहे थे कि जी मुझे बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबास्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां शड़ियां कस के आना। तो एक सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक मिनट मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ, मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब कर पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पैर देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा, उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया को कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया को फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी,
तो कहते हैं जीत के किसी के घर के अंदर घुस के उसको ऐसा हराओ कि उसको अगले मैच से पहले ये सोचना पड़े कि हम कुछ करें या ना करें, ये गलती ना हो जाए, वो गलती ना हो जाए। जिस तरीके से आज इंडिया जीता है, देखो हर चीज इंग्लैंड के फेवर में जा रही थी, वेदर इंग्लैंड के फेवर में जा रहा था, टाइम कम हो चुका हुआ था। अगर लोगों को लगता है कि जो पिच था बहुत खतरनाक हो गया था, बिल्कुल नहीं हुआ था। पिच जो था वो कल से मैच जब से स्टंप हुआ था उसके बाद से कवर के अंदर था, बिल्कुल पिच ड्राई निकला। बारिश जिसको कहते हैं जब हो रही थी तब मैच शुरू नहीं हुआ था, तो पिच बिल्कुल ड्राई था। ये इंडिया के बॉलर्स की खासियत है, आकाशदीप की खासियत है। जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है पिछले मैच में नहीं था, डिफरेंस आपको नजर आ गया। इवन कि इस बंदे ने बुमराह की कमी फील होने नहीं दी। और आप ये सोचो अगर इंग्लैंड बुमराह के बगैर नहीं जीत सकता, बुमराह जो इनके लिए नाइट मेडन के बल्लेबाजों के लिए, तो इनको तो शर्म करनी चाहिए कि फिर ये कभी जीत नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड जो है वो इंडिया में आके खेल रहा हो। फ्लैट विकेट्स बना रहे हैं, ग्रीन विकेट बनाना भूल गए हैं, इस डर से कि इंडिया के बॉलर्स हमें जिसको कहते हैं ना रगड़ा लगा देंगे। और भाई साहब उनके बॉलर्स आपको अच्छी विकेट के ऊपर भी आउट कर लेंगे। उनके बॉलर्स की लाइन तो देखें, और आप खुद क्या बॉलिंग खिला रहे हैं। इंग्लैंड की तो हार तभी होगी जब इंग्लैंड ने ये फैसला किया कि उन्होंने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। क्रिस वोक्स जो है वो ग्रीन विकेट का बॉलर है, वो इन विकेट का बॉलर नहीं है। प्रॉपर बॉलर नहीं खिलाएंगे तो यही हाल होगा। और जिस तरीके से ये जो इंडिया मैच जीता, तारीफ बनते शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स उसने बनाए, हाईएस्ट रन एज एन कप्तान, इंडिया के कप्तान बनके दूसरा मैच खेला बर्मिंघम में, आज तक इंडिया जीता नहीं, वहां पे विक्ट्री दिलवा दी है। इससे ज्यादा और क्या रिकॉर्ड चाहिए। मैसिव विन है भाई, हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि हम लोग अगर अपनी टीम में से बड़े नाम माइनस करते हैं ना तो हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल है। उनकी टीम में इस वक्त ना बुमराह था, ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, उसके बावजूद उन्होंने इंग्लैंड में रगड़ा लगा दिया। देखो गिल पे जो सबसे बड़ा प्रेशर था ना कि उसने विराट कोहली की जगह ली है। एग्जैक्टली नंबर 3 पे खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में भी ना, इंडिया में भी। एक तो वो प्रेशर, अब इंग्लैंड सोचेगा कि हम किसको लाएं, किस तरह की पिच बनाएं। अब इंग्लैंड ये भी सोचेगा कि चौथे दिन और 5वें दिन बारिश हो जाए तो हम टेस्ट मैच से बच जाए। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि 500-550 करके मैच हार जाए। क्या 800 कर दिए इंग्लैंड ने। सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जैसे बैटिंग की है यार अपकमिंग सुपरस्टार मैं बोलूंगा गिल ने, उसके बाद आके जो कमाल की बैटिंग की है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस पहले दिन। यही तो कमाल है ना यार कि आपने वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम का नंबर लिया, आप चौथे नंबर पर आ रहे हैं, आप कप्तानी कर रहे हैं, टीम इतनी यंग है लेकिन कोई प्रेशर ही नहीं है, ऐसे मजे से गेम। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी। यू नो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट मारते हैं। बिल्कुल भाई। और शुभमन गिल के क्या कहने, पहली इनिंग्स में 269 और दूसरी इनिंग्स में 161। ये बंदा ब्रैडमैन के रिकॉर्ड के पीछे है। ब्रैडमैन का रिकॉर्ड 1000 रन से थोड़ा सा ज़्यादा का है, और अगर ये उस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं तो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट होगा। एक और सेटिस्फाइंग मोमेंट है, अगर आप ध्यान दें तो MRF का लोगो पहले सचिन पाजी यूज़ करते थे, उसके बाद विराट सर ने यूज़ करा, और अब गिल भी उसी राह पे आगे चल रहे हैं। इस मैच में अर्शदीप ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैच के बाद उन्होंने डिस्क्लोज करा कि उनकी जो बड़ी बहन है वो एक्चुअली कैंसर से लड़ रही हैं, और ये परफॉर्मेंस एक्चुअली उन्होंने उनको डेडिकेट करी है। हैट्स ऑफ टू यू सर। अच्छा, इंडिया में ये सब जो हो रहा है और जो इंडियन क्रिकेट टीम अचीव कर रही है, ये एक्चुअली BCCI का इन्वेस्टमेंट है। अंडर 19 में, रणजी ट्रॉफी में, IPL में, आपका नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, हर लेवल पे सिस्टम बनाया गया है। सिस्टमैटिक एकेडमी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स, रिहैब सेंटर्स, टैलेंट स्काउटिंग, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पर PCB को भी यही करना चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान के पास भी टैलेंट काफ़ी है। बाबर, शाहीन, नसीम, ये सारे गिफ्टेड प्लेयर्स हैं, लेकिन बिना किसी सिस्टम के इनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है।
अफरीदी को भी अभी पॉलिटिक्स छोड़कर क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए ताकि वो अपनी क्रिकेट को और आगे लेके जाएं। डोमेस्टिक सेटअप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपको अपने प्लेयर्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको और अच्छी तरीके से पे करना पड़ेगा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रूम करना पड़ेगा एक्चुअली। तब जाके कहीं आपको अगले 5-10 सालों में इस चीज़ के रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। आपको पीसीबी में प्रोफेशनलिज्म लाना होगा, अदरवाइज आगे की राह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रही है। अच्छा, ये देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में वो थ्रिल नहीं रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं रही, बिकॉज अब ये एकदम फॉर्मेलिटी जैसा लगता है। अगर आप पिछले 5 मुकाबले देखें तो इंडिया ने बहुत आराम से ये मैचेस जीत लिए थे और मज़ा तभी आता है जब दोनों साइड का कंपटीशन जो है ना वो बराबर का हो। एंड वी होप कि पाकिस्तान और ये पीसीबी अपनी ये चीज़ें सुधारे और जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आए और अपना क्रिकेट बेहतर करें। ने आज पिटाई लगाई है, बिस्ती प्रो मैक्स किया है, याद रहेगा इंग्लैंड को भी हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। मेमोरी लॉस हो गई है उनकी कि हम है बेसबॉल और नॉट। हैरी ब्रोक तो भाई ये कहीं छुप गया होगा किसी कोने के अंदर कि भाई हैरी ब्रोक ने जो स्टेटमेंट दी और इंडिया के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट देता है उसने मुंह की बल खाई है। दे सेड के भाई ये जितना मर्जी टारगेट बना ले हम लोग चेस कर लेंगे। 608 का टारगेट था और दे वर नॉट इवन ऑफ द हाफ। इनको एटलीस्ट 304 तो करना चाहिए था ना, लेकिन ये 304 तक भी नहीं पहुंचे। 336 रन से इंडिया जीता है। हम मानते हैं कि भाई इंडिया जीता है, लेकिन इतनी अच्छी जीत, ऐसी जीत जो हिस्ट्री में लिखी जाएगी, गोल्डन वर्ड्स में याद की जाएगी। और आप ये भी देखें ना कि ठीक है, लोग इतनी बड़ी बड़ी विन्स अपने करियर में करते हैं, बहुत सारी आपको विक्ट्रीज मिलती है अपने करियर में, लेकिन एज अ कैप्टन आपके डेब्यू मैचेस में आप इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हो, अपने डेब्यू सीरीज में आप इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हो। एवरी सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग यू, नॉट मी, एक्सक्लूडिंग मी, हर बंदे ने जो है वो डाउट किया शुभमन गिल को एज अ प्लेयर, एज अ प्रिंस, एज अ कैप्टन। एवरीवेयर ही वाज डाउटेड, बट आज उसने सारे वो कलंक जो है वो धो दिए। He has told everybody that when you talk about me, talk with respect. कहते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और वहाँ पर भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि भाई ऐसे 36 के आंकड़े चल रहे हैं, ऐसी जंगें चल रही है वहाँ पर, मजा बहुत आ रहा है। जसप्रीत बुमराह नहीं है लेकिन फिर भी कमी महसूस नहीं होने दी है। जी जी बिल्कुल, इन दोनों ने क्या बॉलिंग किया और जाके उन्होंने क्या उधर आउट ऑफ स्विंग कर रहे थे, कमाल की बॉलिंग थी उनकी। और इंडिया ने अब सीरीज में वापस आया और अगले मैच बहुत देखने वाले होंगे। बुमराह की वापस आ गई लॉर्ड्स में आके, वो अपना जब 5 आके उधर लिखवाएगा जाके लॉर्ड्स में, वो कमाल की। जसप्रीत बुमराह जब वापस आ जाएगा फिर तो बिल्कुल इंग्लैंड जो है वो गेम से बाहर हो जाएगा। जी जी, जब से बुमराह इस टाइम दुनिया का टॉप बॉलर जा रहा है और उसका वही उसके साथ सिराज जब साथ देगा, उसके साथ आकाशदीप जब साथ देगा। और इंग्लैंड वाले कहते हैं अपने आप को पायनियर ऑफ क्रिकेट, और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि इंडिया ने उनको ऐसा रोला है, ऐसा रोला। जो बड़ी टीमें हैं, गलतियां होती हैं या मैच हारे हो पूरे तरीके से तो स्ट्रांगली कम बैक करते हैं। तो इंडियन टीम ने ऐसा ही कम बैक किया, गलतियों पे काम करके आए, सोच के आए, प्लान अच्छा लेके आए और थोड़ी जिम्मेदारी के साथ खेले, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल हुआ। और विराट कोहली नहीं खेला, रोहित शर्मा नहीं खेला, ये एक्सक्यूज नहीं है। इस दफा देखें आप, एक तो चीज़ ये थी कि बिल्कुल नई टीम थी, 2 पिलर जो उनके थे वो रिटायर हो गए सीरीज से पहले। रोहित शर्मा और विराट कोहली, देखें ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। उसके साथ अश्विन भी नहीं है, ठीक है, तो बुमराह भी नहीं था आज, तो इस टेस्ट मैच में तो बुमराह भी नहीं थे। तो शुरू में तो यही लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगी, आसानी से जीत जाएगी, जैसे उनके बच्चे हैं इंडिया के यार, आराम से जीत जाएंगे। इनएक्सपीरियंस टीम है, लेकिन देखें आप उनको जो कहीं ना कहीं उनकी डोमेस्टिक जो उनको ग्रूम करके लाती है वो कहीं ना कहीं काम आई है और बड़ा ही बेहतरीन खेल उन्होंने पेश किया। और कमर तो उन्होंने कल ही तोड़ दी थी जब उन्होंने 3 आउट कर दिए थे। तो आज तो वो रस्मी कार्रवाई के लिए आए थे। कौन है भैया जॉस बटलर, जिसको हम लोग कहते थे बहुत बड़ा प्लेयर होगा, कुछ नहीं चल पाया इंडिया के सामने जब इंडिया आता है, तो इसी तरह से छाता है। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि भाई 10 ओवर के अंदर इंग्लैंड का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया। इंग्लैंड की टीम को, इंग्लैंड की पायनियर होने के वो एक जो टैग था उसको वानखेड़े में दफनाया गया है। आज हम लोग आज से अगर 100 साल बाद भी देखेंगे तो ये हार जो है वो ये इंग्लैंड का। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए फ्री है और हमें ये ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। कमेंट सेक्शन आप ही का है दोस्तों, आप यूज़ करो और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सुधरेगा और आगे चीज़ें बेटर करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।